रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक, आगे जिंदगी पीछे मौत। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के इस यूट्यूब चैनल पर। ऑफ कोर्स हम दोनों से पहले तो ये माता रानी का चैनल है। आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, लाइफ कैसी है, और ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जिएं और कोशिश करें कि आप पहले अपनी पूरी पढ़ाई करें, अपने आप को किसी कामयाबी पर पहुंचाएं और उसके बाद रिश्तों को निभाने की कोशिश करें तो रिश्ते बोझ नहीं लगते। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां हैं इन दिनों में जो चाहती हैं कि भाई लड़का पढ़े ना पढ़े, उसकी नौकरी लगे ना लगे, कल लग जाएगी, भाई तुम सारे काम छोड़ दो, पहले मुझसे शादी कर लो। प्रैक्टिकल नहीं है आजकल के बच्चे, और बाद में यही बच्चे कहते हैं तुमने तो मुझे बड़े ख्वाब दिखाए थे। मान लीजिए जिस लड़के से आप प्यार करती हैं और उससे आपकी शादी होने वाली है, या उसकी शादी हो जाए और शादी के बाद मसलन वो उतना कामयाब ना रहे, तो आप क्या करेंगे? माना कि ज्योतिषों पर आपको विश्वास नहीं है, पर आप किसी भी धर्म जात से क्यों ना हो, अगर हम शादी कर रहे हैं और अगर हम शादी के टाइम पर ही सुन ले कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, या हम मांगलिक हैं, नॉन मांगलिक हैं, या जीवन साथी के सातवें घर में कोई गलत ग्रह बैठा हुआ है, अगर ऐसे में अगर ज्योतिष आपको कोई सलाह देता है कि बेटा शादी करनी है कर लो, मैं रोक नहीं रहा, बट कोई पूजा करा सकते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? बाद में वकीलों के पास भागने से ज्यादा अच्छा नहीं है कि शादी से जस्ट कुछ दिन पहले हम ज्योतिषियों के पास भाग ले और एक की जगह दो ज्योतिष से हम सलाह लें। पता नहीं क्या होता है, जब तलाक की बात आती है तो डॉक्टर और ज्योतिष बड़े अच्छे अच्छे याद आते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो पेरेंट्स गली मोहल्ले के पास जो पंडित बैठे होते हैं ना, नहीं, मैं उनकी बुराई और निंदा नहीं करी, एक कर्मकांडी पंडित में और एक ज्योतिष में बहुत फर्क होता है। अब आप जब अपने पेट का ऑपरेशन करवाते हैं तो आपके मोहल्ले के पास जो क्लिनिक है उसके पास जाकर आप अपना ऑपरेशन कराते हैं, कि आपको लगता है ओ मैक्स जाएं, अपोलो जाएं, या हम जो है कैलाश जाएं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाना आप प्रेफर करते हैं। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी की कुंडली का ऑपरेशन होना होता है तो घर के पास जो पंडित जी बैठे होते हैं, जो कि एक्चुअली मंदिर में माँ की सेवा कर रहे होते हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे होते हैं, आप उनको ज्योतिष दिखाते हैं। ये बात बोलते हुए मुझे अतिशोक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं मैं कह रही कि दुनिया के हर पंडित ज्योतिष नहीं है, होंगे बहुत से पंडितों को, लेकिन ज्यादातर पंडित जो कर्मकांडी हैं वो ज्योतिष नहीं है। इसलिए अपनी कुंडली सही जगह पर दिखाइए, और एक नहीं 4 जगह पर दिखाइए, उसके बाद शादी का निर्णय लें तो बेहतर रहेगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मौज, शेयर चार्ट और ट्विटर पर भी फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। आपका प्यार मुझे लगातार बहुत सारा मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दरिद्रता निवारण के कुछ सरल उपाय, जिससे गरीबी दूर भाग जाए और लक्ष्मी जी घर आ जाए। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। वैसे तो दरिद्रता दूर भाग जाए और लक्ष्मी जी घर आए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र है, मेहनत करते चलो। लेकिन इसके बाद भी प्रतिदिन अगर हम सुबह जल्दी उठें और उठकर हम भगवान के, अपने ईष्ट की आराधना करें, अपने कुल देवी देवता को याद करें, घर में सुगंधित अगरबत्तियां, दीप जलाएं, घर में म्यूजिक सिस्टम पे विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सहस्त्रनाम चलाएं, गणेश चालीसा करें, तो हमारे घर में कभी भी गरीबी टिकती नहीं है। हमारे घर में साफ सफाई का होना और अतिथि देवो भव का होना बहुत जरूरी है। गुरुवार वाले दिन घर के अंदर गाय के गोबर को लेपने से हमारे घर में लक्ष्मी आती है। लेकिन अब ये फ्लैट सिस्टम में या कोठियों में गोबर लेपन कैसा हो, तो बाजार में बड़े अच्छे अच्छे गोबर के दीपक मिलते हैं। अपने घर में हर गुरुवार वाले दिन अगर आप गोबर के दीपक विष्णु जी के सामने जलाएं तो भी हमारे घर से गरीबी दूर होती है। हर गुरुवार वाले दिन हमें पीली वस्तुओं का भोजन करना चाहिए, जैसे कड़ी चावल, और हमें पीली वस्तुएं दान भी करनी चाहिए, जैसे कि आम, जैसे कि केले। दान पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर रहती है। धन ही धन को खींचता है। अगर आप 2 रुपए कमा रहे हो तो दो रुपए में से 2 पैसे दान जरूर करो। अगर आपकी 80,000 रुपये महीना की कमाई है तो कम से कम 80 रुपये और मैक्सिमम 800 रुपये तो दान जरूर करने चाहिए आपको। आपको अपने घर के अंदर रुद्राक्ष जरूर रखने चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रुद्राक्ष पहने नहीं, उसे मंदिर में रखें, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो रुद्राक्ष पहने। रुद्राक्ष पहनने से धन का आगमन होता है। घर में प्राण प्रतिष्ठा करा हुआ दक्षिणावर्ती शंख रखने से और सुबह शाम अपने घर में बजाने वाले शंख को बजाने से घर के अंदर धन का वास होता है। शत्रुओं की से रक्षा होती है, रोग और ऋण दूर होते हैं, और आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। शाम के टाइम अपने घर में कभी भी झाड़ू पोछा ना करें। घर में प्राण प्रतिष्ठा रखा हुआ शंख स्थापित कर कर विष्णु जी की पूजा करिए, इससे दरिद्रता दूर होती है। श्री सूक्त का पाठ करें,
कनक धारा स्रोत का पाठ हर रोज करें, इससे धन आपके घर में आता है और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ कनक धारा स्रोत और श्री सूक्त के पाठ से पूर्णिमा के पूर्णिमा अगर आप हवन करते हैं, हवन सामग्री के अंदर बहुत सारी खुशबू मिलाकर करते हैं, इत्र मिलाकर करते हैं, इससे दरिद्रता दूर होती है। अगर आप अपने घर में इत्र का पोछा लगवाते हैं तो भी इससे दरिद्रता दूर होती है। इसीलिए कहा जाता है अपने घर में दुर्गा कवच जरूर रखें, आप अपने घर के अंदर श्री यंत्र जरूर रखें, आप अपने घर में क्रिस्टल की माला रखें और क्रिस्टल की माला पर भगवान का जाप जरूर करें। कनक धारा यंत्र घर में रखकर उसकी पूजा जो महिला हर शुक्रवार करती है, ऐसे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। माह के दोनों महीनों में संकट चतुर्थी का व्रत करने से गणेश जी की असीम कृपा होती है, शुभ और लाभ आपके घर में आते हैं और दरिद्रता दूर होती है। लक्ष्मी गणेश की पूजा घर में करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। श्री यंत्र की पूजा कर कर उसे धूप में रखना, धूप में उसको हर फ्राइडे को एक्टिव करना और घर में लाकर गुलाब के फूलों से उसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। पारत के श्री यंत्र की पूजा करने से या पारत के शिवलिंग अंगूठे से बराबर, अंगूठे से छोटे घर में रखने से भी गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। घर में आए हुए व्यक्ति का सम्मान करने से गरीबी दूर होती है। घर में से गाय के लिए रोज रोटी निकालने से, घर की पहली रोटी गाय को खिलाने से दरिद्रता दूर होती है। घर के अंदर जो आखिरी रोटी है वो अगर कुत्ते को खिलाई जाए तो घर की दरिद्रता दूर होती है। रामायण की चौपाइयों का पाठ लगातार करने से या घर में म्यूजिक सिस्टम पर रामायण की चौपाइयाँ चलाने से आपकी दरिद्रता दूर होती है। बृहस्पतिवार वाले दिन आपको अपने घर के अंदर कभी भी साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि शैम्पू से बाल नहीं धोने चाहिए, शेव नहीं करनी चाहिए। आपको दरिद्रता निवारण के लिए आपके अपने माता पिता का पूरा सम्मान करना चाहिए, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे भी दरिद्रता दूर होती है। प्रदोष काल के समय पर या प्रदोष वाले दिन अगर शिवजी जी के मंदिर में मात्र घर की महिला दीपक जलाकर आए तो गरीबी दूर होती है। आंगन में तुलसी का पौधा हो और रोज सुबह शाम उस पर घी का दिया जलाए तो गरीबी दूर होती है। पीपल के वृक्ष में लगातार 3 परिक्रमा रोज करने से गरीबी दूर होती है। मिष्ठान कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए, पूरे परिवार या मित्रों के साथ बांट कर खाने से गरीबी दूर होती है। पीपल के पेड़ पर एक शिवलिंग लगाकर रखवा दें और वहां पर आए हुए लोग जैसे जैसे उसकी पूजा करेंगे इससे गरीबी दूर होती है। और ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी गरीबी दरिद्रता दूर होती है। जहां पर पत्नी पति का सम्मान करती है तो गरीबी दूर होती है। जहाँ पति पत्नी का सम्मान करता है वहाँ गरीबी दूर होती है। जहाँ बच्चे माता पिता के सुबह उठ के पैर छूते हैं वहाँ गरीबी कभी नहीं रह सकती। जहाँ घर में सफाई का ध्यान रखा जाता है और जहाँ पर खाने को बर्बाद नहीं किया जाता, जहाँ पर रोटी सब्जियों को डस्टबिन में नहीं डाला जाता, वहाँ पर से हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाती है। क्योंकि लक्ष्मी जी की बहन लक्ष्मी खुद कहती है, जहाँ पर बदबू होगी, जहाँ सफाई नहीं होगी, जहाँ पर पत्नी पति का अपमान करेगी, पति पत्नी को मारेगा, जहाँ पर अतिथि नहीं आएंगे, जहाँ पर किसी को भोजन नहीं कराया जाएगा, ऐसी जगह पे मैं कभी कभार आऊँगी। इसके सिवा की जगह पर ऐसी जगह पर मैं हमेशा रहूँगी। इसके सिवा की जगह पे जहाँ पर इसका बिल्कुल अपोजिट हो, पत्नी पति का सम्मान करती हो, अतिथि देवा भवा होता हो, गायों की रक्षा होती हो, मैं ऐसी जगह पे कभी कदम नहीं रखती। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी का वास होता है। कलयुग के अंदर विष्णु और लक्ष्मी की पूजा जो लोग नहीं करते, लक्ष्मी जी उनके घर नहीं आती। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना अपनों का रखेगा ख्याल। जय माता दी, कमेंट्स में जय माता दी कीजिएगा। लेकिन अगर आप सच में गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय मेरी बहुत सारी वीडियोस इसी सीरीज़ पर आ रही हैं लगातार इस महीने में। आप उन्हें देखते रहें और उन्हें फॉलो करें। जय माता दी।